नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र वैद्य आचार्य विधायक गिरी। आज हम एक नए विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसको हम अरुचि कहते हैं। तो इसके विषय में हम जानेंगे कि यह समस्या क्या है, क्यों हो जाती है और इससे बचें कैसे, पथ्य क्या रहेंगे, कुपथ्य क्या रहेंगे और इसकी चिकित्सा कैसे करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह अरुचि क्या है। इसको अंग्रेजी में एनोरेक्सिया कहा जाता है। और जैसे भोजन करने की इच्छा का ना होना, उसे हम अरुचि कहते हैं। और इसका कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो यदि आपको कब्ज की समस्या है या मलेरिया बुखार रहा हो, इसके अलावा लिवर की कोई समस्या हो गई हो, आमाशय की कोई समस्या हो गई हो, आंतों में घाव हो या गैस ट्रबल की प्रॉब्लम हो, इसके साथ में अल्सर की समस्या हो, उससे भी अरुचि हो सकती है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे कारण हैं। चिंता के कारण भी ऐसा होता है। यदि इन सब कारण ऐसे कारण हैं, इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, इनके कारण से ये समस्या हो जाती है। अब जैसे आपको अरुचि की समस्या हो गई है, आप दवा भी कर रहे हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होता है। तो इसको पहचाने कैसे कि ये हमको हो गई है। तो जब भी आप भोजन करने की इच्छा नहीं है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि थोड़ा सा ही भोजन करिए, तो जैसे 2-3 ग्रास लेते हैं, खाते हैं, तो हमारा पेट एकदम भरा भरा सा महसूस होने लगता है कि बहुत अधिक खा लिया है, और आप शेष भोजन छोड़ करके उठ जाते हैं। थोड़ा सा भोजन करते हैं तो भी आपका बहुत पेट भरा हुआ सा महसूस होता है। और खट्टी खट्टी डकारें हमेशा आती रहती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मुंह में पानी भर आया हो। इस तरह से समस्या होती हैं। तो ऐसे में इसको पहचानना चाहिए। और यदि यह रोग गंभीर हो गया हो, तो शास्त्र ऐसा भी कहते हैं कि यह मारक भी हो सकता है। और यह रोगी की लापरवाही के कारण ही पैदा हो जाता है, क्योंकि जब हम अपनी जठराग्नि का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये पेट संबंधी समस्या हमको हो ही जाती है। अब इसको इससे कैसे बचें, क्या करें। तो यदि ऐसी कोई समस्या हो रही है, तो सर्वप्रथम ये आपको क्या करना है कि पहले ये ध्यान देना है कि हम क्या खाते हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है। तो बचने के लिए सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि बहुत गरिष्ठ भोजन जो देर से पचता हो, ऐसा भोजन न करें। वायु कारक जो भोजन है उसको छोड़ दीजिए। इसके साथ ही जो फास्ट फूड हैं, बहुत तेल मसालेदार भोजन हैं, कड़वे हैं, ऐसे भोजन न करें। बेसन और मैदे से बना हुआ भोजन भी अरुचि के लिए बहुत हानिकारक होता है, उसको भी छोड़ दें। इस तरह से ये जो चीज़ें हमने कुछ बताई, इनको यदि आप छोड़ते हैं और साथ में क्या-क्या खाएँ, तो हरी सब्जियां हों, इसके साथ में उत्तेजक भोजन जैसे आपका मिर्च है। बहुत तेल मसालेदार मिर्च युक्त तो भोजन तो मना किया है कि मिर्च के साथ अधिक मसाला हो, लेकिन मिर्च, अचार है, पुदीना है, धनिया की पत्ती है या उसकी चटनी है, नींबू है, तो ये अरुचि के लिए बहुत अच्छा लाभकारी है। यदि इनको हम अपने भोजन में शामिल करते हैं तो बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है। इसके अतिरिक्त प्रातः जब हम उठें तो खूब टहलने के लिए निकलें, और सूर्योदय के पहले टहलें तो बहुत अच्छा। स्नान करने के पहले यदि हम पूरे शरीर में मालिश करें और इसके पश्चात स्नान कर लें, यदि सूर्योदय के पहले करते हैं, तो यह आपकी अरुचि की समस्या में बहुत अच्छा परिणाम आता है। इसके पश्चात जो हम भोजन करें, तो भोजन में हमारा हल्का हो भोजन और सुपाच्य हो। इसमें जैसे आपके मूँग की दाल है या मसूर की दाल का पानी है, इसका सेवन करें। और हल्का भोजन हो, हरी सब्जियां हों, ताज़ी हरी सब्जियां हैं, फलों के रस हैं, ये इसमें बहुत बढ़िया फ़ायदा करते हैं। इसके साथ ही क्या करना है कि
जिससे आपको तेजी से फायदा हो। ये तो हुआ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये हुआ। अब हम अपने औषधि के रूप में किसको सेवन करें, यह हम आपको बता रहे हैं। तो आपके घर में अदरक उपलब्ध है, तो अदरक को छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए या कस लीजिए उनको, लगभग आधा चम्मच, और आधा चम्मच उसमें आप सेंधा नमक मिलाइए और पहले ग्रास में उसको सेवन करिए। इसके पश्चात बिना पानी पिए तुरंत अपना भोजन करना प्रारंभ कर दीजिए। समय पर भोजन करिए। तो पहला तो ये अदरक और सेंधा नमक, यह जो होता है तो हमारी जठराग्नि को प्रबल करता है और अरुचि की समस्या को दूर करता है। इसके अतिरिक्त तो अन्य भी हमारे घरेलू उपचार हैं, जैसे पपीता होता है, पपीता में दूध निकलता है, तो 1 चम्मच पपीते का दूध हो और उसमें चीनी मिला करके चाटने से भी अरुचि की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है, पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आपके घर में धनिया और मिश्री है, दोनों को मिला करके काढ़ा बनाइए। लगभग जैसे मान लीजिए 300 ग्राम आपने जल लिया, उसमें 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर डाल दिया और 1 चम्मच मिश्री बाद में मिलाई। उसको पकाया, जब तिहाई बचा लगभग 100 ग्राम, और इसके पश्चात 1 चम्मच आप मिश्री मिला करके उसको सेवन करिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो अरुचि की समस्या है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इसके अतिरिक्त तो आपके यहाँ या आपके पास पड़ोस में स्वस्थ काली गाय है यदि, तो उसके मूत्र में एरंड ऑयल अर्थात कैस्टर ऑयल को मिला करके आप सेवन करते हैं तो उससे भी अरुचि की समस्या दूर हो जाती है। या फिर दूध में आप कैस्टर ऑयल को मिला करके लीजिए। अब आप कहेंगे कि दूध कितना हो और कैस्टर ऑयल कितना हो, तो इसमें जैसे मान लीजिए 1 गिलास आपका दूध है, तो उसमें आप 20 से 25 ml तक कैस्टर ऑयल मिला सकते हैं। दूध को गर्म करिए, हल्का गुनगुना रहे, इसके पश्चात मिला लीजिए कैस्टर ऑयल और उसको रात के समय आप ले लीजिए। तो इससे आपकी आंतें स्नेह युक्त होंगी और पेट बढ़िया साफ होगा। इसके साथ में अरुचि की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और रोगी जो है उसको चिंता से, क्रोध से, ईर्ष्या आदि जो समस्याएं हैं इनसे बचाना है और उसको अधिक से अधिक शांति मिले ऐसा प्रयास करना है। प्रातः भ्रमण निश्चित करें। और जो मूल चीज़ें जो ध्यान देने योग्य हैं, जैसे सुबह जब आप भोजन किया तो सुबह भोजन करने के बाद आप वज्रासन में बैठें थोड़ी देर। दोपहर के भोजन के पश्चात विश्राम करें और रात को भोजन के पश्चात थोड़ा भ्रमण करें। रात का जो भोजन हो आपका लघु हो, हल्का हो और शीघ्र कर लें। बहुत देर तक देर रात में भोजन करने से भी बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से जो आपको अरुचि की समस्या हुई है, एनारेक्सिया की प्रॉब्लम हुई है, भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, तो यह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यदि आप ये घरेलू उपाय कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। और यदि मान लीजिए आपको ऐसा लगता है नहीं कर पाते हैं, तो हमने एक औषधि बनाई है जिसका नाम है शोभांजनवटी। तो वो दीपन और पाचन दोनों का काम करती है। तो शोभांजनवटी चलाते हैं। साथ में आप गौमूत्र क्षार बटी है और इसके पश्चात चित्रकादि बटी है, इनको लेते हैं। साथ में त्रिफला चूर्ण भी यथा योग उपयोग करते हैं। तो यह जो हमारी समस्या है अरुचि की धीरे धीरे ठीक हो जाती है और पहले सप्ताह से ही इन औषधियों के सेवन करने से लाभ समझ में आने लगता है। और यदि आप लगातार प्रयोग करते हैं तो यह समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। यदि आपको अरुचि संबंधी समस्या है हमारा नंबर नोट कर लीजिए 91 25 67 68 87। इसका आप
इस नंबर को नोट करिए और हमको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अपना पता भेजेंगे हमको, हम आपको फुल डिटेल भेजेंगे, और जो समस्या है उसके आधार पर हम आपको अरुच की औषधियाँ भेजेंगे और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने मित्र बंधु बांधवों को अवश्य शेयर करिए, ताकि अरुचि की समस्या से जो परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो जो हमने बताए हैं कि कैसे बचाव करना है, किन किन घरेलू उपचारों का प्रयोग करना है, तो उनका उपयोग करते हुए वो अपने आप को स्वस्थ कर लें। और ऐसे ही हम एक नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।